Welcome back to the geometric sequence lecture. We have done so far with arithmetic sequence. और arithmetic sequence की निशानी क्या होती थी कि we have a common difference in between the terms. और यहाँ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में और अरिथमेटिक सीक्वेंस में जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास डिफरेंस कॉमन होता था, यहाँ पर हमारे पास रेशो कॉमन होता है. नाउ व्हाट इज रेशो? जैसे डिफरेंस क्या होता है T2 माइनस T1, ऐसी रेशो क्या होता है T2 अपॉन T1. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज 16. आप कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए और उस पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए कि R इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, तो यू विल गेट द कॉमन रेशियो. जिसे मिसाल के तौर पे मैं इन दो टर्म्स को कंसिडर कर लेता हूँ. तो इसमें 8 जो है वो मेरे पास T2 होगी एंड दिस विल बी माय T1. तो T2 अपॉन T1 वुड बिकम 2. द रेशियो इज 2. इसका मतलब ये है कि अब जो भी टर्म है वो किस तरीके से आएगी कि मैं पिछली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. Like 4 multiplied by 2 becomes 8, 8 multiplied by 2 becomes 16, and obviously the next term would be 16 multiplied by 2 is equals to 32. ठीक है, and same is the case with rest of the examples. अच्छा, जिस तरीके से वहां पे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ए एन का फॉर्मूला देखा था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही एक फॉर्मूला है ए एन का, वो है जिसको आप लोग अगेन जब आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो उसको टी एन से रिप्रेजेंट करते थे और टी एन का फॉर्मूला पढ़ते थे टी एन इज इक्वल टू ए डॉट आर एस टू द पावर एन माइनस वन. उस टी एन को यहाँ पे हम लोग ए एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो द फॉर्मूला इज सेम, a dot r is r raised to the power n minus 1, where a is your first term and r is your common ratio. All right. Now here is the example. Find the eighth term of the following geometric sequence. आठवीं टर्म मालूम करनी है. अगेन दो तरीके हैं. एक तरीका तो हमारा देसी तरीका कि आप इसके रेशो से मल्टीप्लाई करते चले जाइए 8 मरतबा. ठीक है, और एक जनरलाइज फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, या तो आप जनरलाइज फॉर्मूले से कर लें. सो अक्लमंदी का तकाजा ये है कि आप जनरलाइज फॉर्मूले से कर लें, क्योंकि यहाँ पे तो एट्थ टर्म गिवन है. अगर यहाँ पे 108th टर्म पूछी जाती तो फिर आपका देसी तरीका में भी सिर्फ 3 घंटे में एक ही सवाल हो पाता, इससे ज्यादा आप कर नहीं पाते. तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका जवाब बहुत आराम से मिल जाएगा. अच्छा, तो अगर आप डेटा बनाएं इसका, तो 4 इज गिवन एज योर फर्स्ट टर्म, दैट इज ए. और अगर आपको कॉमन रेशियो निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? 12 डिवाइडेड बाय 4, सो द रेशियो वुड बी 3. और अगर आप n की वैल्यू देखें तो आपसे पूछा गया 8th टर्म, सो द वैल्यू ऑफ n वुड बी 8. सो आपके पास सारी वैल्यूज आती हैं. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द formula and get your answer like this. All right. Here is another example. Which term of the geometric sequence is 1 upon 8? Which term of the geometric sequence is 1 upon 8? If the first term is 4 and the common ratio is 1 upon 2. दो चीजें आपको दे दी गई हैं और तीसरी चीज आपसे मांगी गई है. आपको क्योंकि तीन चीजें आपको गिवन है. आपको ए एन भी गिवन है, दैट इज 1 upon 8. फर्स्ट टर्म इज गिवन एज 4, that is a is equals to 4. Common ratio is given as 1 upon 2, यानी कि r is equals to 1 upon 2. और आपसे ही बोला गया which term का मतलब है कि you have to find the value of n. आपको n की वैल्यू मालूम करनी है. ठीक है, again you have a simple formula, just substitute the values in the formula and get your answer. And yes, here is the answer. I guess this is quite simple calculations की गई हैं. Again, if you have any confusion, so ask the Q session. Here is another example. Write the geometric sequence with positive terms whose second term is 9 and the fourth term is 1. अब यहाँ पे हमसे टर्म नहीं मांगी गई, हमसे कहा गया भाई पूरा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिखिए. ठीक है, ऑल राइट. जबकि आपको सेकंड टर्म गिवन है, यानी कि 8 इज इक्वल टू 9 गिवन है, जबकि फोर्थ टर्म आपको 1 गिवन है. और इसने एक वर्ड यहाँ पे मेंशन किया है, सीक्वेंस विद पॉजिटिव टर्म्स. जब आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड कि उसने पॉजिटिव टर्म्स की बात क्यों करी है. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो यस, हियर इज द आंसर. जिस तरीके से हमने इस तरह का एक सवाल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर भी किया था, और यहाँ भी इस तरह का एक सवाल मौजूद है कि आपको चूंकि सेकंड टर्म गिवन है और सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या है ए आर, तो ये पहली क्वेश्चन बन जाएगी 9 इज इक्वल टू ए आर. उसके बाद जो अगली चीज गिवन है दैट इज फोर्थ टर्म. फोर्थ टर्म का मतलब क्या है? ए आर क्यूब इज इक्वल टू 1. ठीक है,
फिर जिस तरीके से आप इंटरमीडिएट में करते थे यहाँ भी करेंगे कि आप इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देंगे, तो यू विल गेट योर आंसर्स। अच्छा आप देखिए यहाँ पे सीन के आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। अब जब मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो जब भी स्क्वायर रूट हटता है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज छोड़ के जाता है, लेकिन चूंकि सवाल में लिखा हुआ था कि पॉजिटिव टर्म्स, तो इसलिए मैं रिजेक्ट कर दूंगा नेगेटिव वैल्यू। ये इस स्टेप की वजह से मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखकर दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं आर की वैल्यू पॉजिटिव लेके चलूंगा। मैं इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ ए, मैं इस आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 कहीं भी पुट कर सकता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 कंपैरेटिवली आसान है, मैंने वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और मेरे पास ए की वैल्यू भी आ गई है। और आपको जब भी किसी सीक्वेंस निकालना हो तो आपको सिर्फ दो वैल्यूज चाहिए, ए और आर, दैट्स इट। उसके बाद फिर आप तुम खुद बना सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सीरीज। अभी तक हम लोग सीक्वेंस पढ़ रहे थे, एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द सीरीज, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस फॉर्म अ सीरीज। अभी जब हम लोग सीक्वेंस लिख रहे थे तो हर टर्म के दरमियान में कॉमा लगा हुआ था। अगर आप उस कॉमे को रिप्लेस करते हैं प्लस के सिंबल से, तो अब वो सीक्वेंस नहीं रहा बल्कि अब वो सीरीज बन गया है, क्योंकि वो सब अब क्या होंगे, प्लस। और प्लस के लिए अगर आपको याद हो तो मैथ्स के अंदर ये समीशन का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है कि समीशन ऑफ ए के वेयर द वैल्यू ऑफ के स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और ये इसकी अपर लिमिट गिवन है, दैट इज इन्फिनिटी। तो इसमें हम करेंगे क्या भाई, आप के की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाइए। जैसे कि आप देख लें, मिसाल के तौर पर इस इन्फिनिटी की जगह पर लिखा हुआ होता 3, तो मैं क्या लिखता भाई, स्टार्ट कर कैसे करता, के की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, तो मैं के की जगह पे 1 पुट करता, ये जाता A1, समीशन का साइन है इसलिए प्लस, फिर के की वैल्यू कितनी हो जाती है 2, तो मैं क्या लिखता A2 प्लस, उसके बाद क्या लिखता ए की वैल्यू कितनी हो जाती है 3, A3। और चूंकि मैंने अपर लिमिट क्या दी हुई है 3, तो अगली मर्तबा अगर आप प्रोग्रामिंग थोड़ी समझ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगली मर्तबा इंक्रीमेंट नहीं होता, क्योंकि मेरे पास जो अपर लिमिट गिवन है वो कहाँ तक गिवन है, 3 तक, तो वो 4 पे नहीं जाता। तो जो उसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है A1 प्लस A2 प्लस A3, दैट्स इट। खैर अभी उसको हम आगे देख लेंगे। ये इसकी नोटेशन गिवन है जो बात मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब देखिए जी, ये आपने कंप्यूट करनी है, ठीक है। ये तीन मुख्तलिफ सवाल हैं। ये पहला सवाल है, ठीक है, ये दूसरा सवाल है और ये तीसरा सवाल है। यू हैव बीन गिवन द वैल्यूज ऑफ A0, A1, A2, A3 एंड A4। ये 5 वैल्यूज आपको गिवन और आपने जो है ना वो 1 बाय 1 ही कंप्यूट करना है, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस वन एंड यस, हियर इज द आंसर। अब आप देखें कि ये आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जाएगी, 4 तक। और यहाँ पे मैंने लिखना क्या है, AI। तो मैं क्या करूंगा, पहले आई की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, फिर 1 2 3 4 तक करूंगा, क्योंकि जो मुझे अपर लिमिट गिवन है वो 4 गिवन है, मैं लिख दी। उसके बाद मुझे A0, A1, A2, A3, A4 इन तमाम की वैल्यूज यहाँ पर गिवन है, सही। और बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस का सिंबल। मैं सबको सम कर दूंगा एंड आई विल गेट माय फाइनल आंसर एज 4, ठीक है। अच्छा, दूसरे सवाल में क्या बोला गया था कि द वैल्यू ऑफ j इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड द अपर लिमिट इज 2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है A2j, यानी कि वट एवर द वैल्यू ऑफ j इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि j की वैल्यू पहले 0 रखी, तो 2 0 जा 0, सो ये मेरे पास आ गया A0। फिर मैंने क्या किया, j की वैल्यू 1 कर दी, सो 2 1 जा 2, ठीक है। तो मैंने j की वैल्यू 2 कर दी, 2 2 जा 4। मैं j की वैल्यू 3 नहीं कर सकता, उसकी वजह ये कि मेरे पास जो अपर लिमिट है वो कितनी है, 2, तो मैं इससे आगे नहीं जा सकता। तो व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ A0, A2 एंड A4। इन सबको मैंने सब्स्टिट्यूट किया एंड आई गेट माय आंसर। अब जो तीसरा सवाल है उसमें क्या लिखा हुआ है, k इज इक्वल टू 1 और अपर लिमिट भी 1 है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ करूंगा क्या, k की वैल्यू 1 ही पुट कर सकता हूँ, तो A1 आ जाएगा। और A1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3, as simple as that. Here is another question for you. Try to solve this one. The value of I is starting from 1 and the upper limit is 3, and you have been given the expression of 2i minus 1. So let's solve this one. Well, here is the solution. Pretty simple. I'm pretty much sure about it कि कोई मसला नहीं होना चाहिए इसके अंदर, काफी आसान सवाल था। अच्छा जी, ऑलराइट, आगे देखिएगा जरा। These are the properties of summation. ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और अगर आपको थोड़ी सी वो इंटीग्रेशन, सांप वाली जो इंटीग्रेशन होती है,
अगर वो आपको आती हो तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज आसानी समझ में आ जाएगी। बहुत सिंपल है। मैं इसको अगर थोड़ा सा बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो ये समीशन जो है ना वो ए के साथ भी और बी के साथ भी है। ठीक है, इस तरीके से अगर इंटीग्रेशन के अंदर लिखा हुआ होता था कि 2x प्लस 3x स्क्वायर, तो वो इंटीग्रेशन 2x के साथ भी और 3x स्क्वायर के साथ भी होती थी। तो बिल्कुल यहाँ भी यही काम किया जा रहा है कि ये समीशन मैंने ए के साथ अलग कर दिया और बी के साथ मैंने अलग कर दिया। ऑलराइट। अच्छा, इंटीग्रेशन में भी आपको याद होगा जो कॉन्स्टेंट्स हुआ करते थे उनको बाहर निकाल लिया करते थे। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, ये सी है, इस कॉन्स्टेंट को उठा के मैंने बाहर निकाल दिया। और बाकी प्रॉपर्टीज भी आप ऐसे देख सकते हैं, बहुत आसान सी है। अच्छा, इन प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन and here is the solution. What I did, I just used the properties of summation in order to get my final answer. ठीक है, आप लोग भी करके देख लीजिएगा, इंशाल्लाह काफी ज्यादा आसान आपको लगेगा। अच्छा, ये एक और एग्जांपल है डबल समीशन की। आपकी किताब में से ये स्क्रीनशॉट स्नैपशॉट लिया हुआ है मैंने। तो डबल समीशन में जैसे वो आप लोगों ने नेस्टेड फॉर लूप पढ़े होंगे ना, कि तो पहले जो इनर लूप होता है वो पूरा एग्जीक्यूट होता है, फिर आउटर लूप एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तो देखिए सवाल के मुताबिक क्या है कि इनर समीशन कौन सी है, जे की, और आउटर समीशन है आई की। जे की वैल्यू इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंड्स एट 3, while the value of I is starting from 1 and ends at 4। ठीक है, तो अगेन अब होगा क्या कि पहले इनर लूप चलेगा, आउटर, इनर, इनर जब पूरा कंप्लीट होगा फिर वो वापस आउटर के पास जाएगा। लेट्स सी क्या क्या सीन है। अच्छा, अब देखें, इसको मैं ऐसे लिख दिया, ये मैं इनर जो लूप, इनर जो समीशन है इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो जे की वैल्यू कितनी है 1, और 1 से काटा जाएगी 3 तक, और यहाँ अंदर क्या लिखा हुआ आई जे, यानी कि आई और जे आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 1, जी की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आई, 1 आई से मल्टीप्लाई करेगा सो दैट वुड बिकम्स आई। फिर जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, जब मैंने जे की जगह पे 2 रखा तो 2 आई से मल्टीप्लाई करेगा सो दैट वुड बिकम 2 आई। फिर जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, और 3 जब आई से मल्टीप्लाई करेगा सो दैट वुड बिकम 3 आई। अब 3 से आगे इसकी वैल्यू नहीं जा सकती बिकॉज द अपर लिमिट ऑफ जे इज 3। ठीक है, आई प्लस 2 आई प्लस 3 आई, इन सबको आप प्लस कर लो सो दैट वुड बिकम 6 आई। ठीक है, अच्छा अभी देखिए ये सब मैंने इनर समीशन सॉल्व किया, अभी आउटर मेरे पास बाकी है, आई वाला जो सो कॉल्ड लूप है मेरे पास वो बाकी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो इनिशियली द वैल्यू ऑफ आई इज 1, सो 6 1 जा 6। फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 6 2 जा 12। फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 6 3 जा 18। फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 6 4 जा 24। 5 नहीं हो सकती बिकॉज अपर लिमिट ऑफ आई इज 4, और क्योंकि ये समीशन का सिंबल था मैंने इन सबको सम कर दिया, सो इसका आंसर आ गया 60। अच्छा, आप बुक में जब पढ़ेंगे इसको तो इसके साथ एक और भी सिंबल आता है, पाई, पाई का सिंबल होता है, इस तरह का पाई का सिंबल होता है, और उसमें वो पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट। तो बस सिंपल करना क्या होता है कि वो इस प्लस की जगह पे आप उन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा।